प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे दिल से शुक्रगुजार हैं प्रभु जी इस दिन के लिए। आपके अनुग्रह से आपके लोग एक बार फिर से मौजूद हैं। आपके वचन के कारण, आपके प्यार के कारण पवित्र आत्मा जी आप स्वयं जुम्बिश करें और इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें। आपने पूरा साल अपने लोगों को संभाल के रखा। अब इस नए साल में 2023 में प्रभु जी अपने लोगों को आप आशीषित करें, अपनी महिमा को प्रकट करें, आपका रीमा वचन हमसे बातचीत करें। फादर गिव अस लिसनिंग ईयर्स एंड एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट एंड फीट दैट आर ओबीडिएंट टू द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इन दिस एंड टाइम्स। वी सरेंडर एवरीथिंग एट योर फीट लॉर्ड। वी कन्फेस एंड रिपेंट फॉर ऑल आवर सिंस, ऑल आवर मिस्टेक्स। वॉश अस विद योर ब्लड, क्लीन अस विद योर ब्लड, सेंटिफाई अस विद योर ब्लड लॉर्ड। हैव मर्सी अपॉन अस लॉर्ड, हैव मर्सी अपॉन अस। We humble ourselves at your feet, Lord. Magnify your name, glorify your name in the year 2023 for thy name's sake. In Lord Jesus Christ's matchless name. Amen. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से इस नए साल के वचन के खातिर हमें एक बार फिर से अपने प्यार के, अपने अनुग्रह के द्वारा एकत्रित किया। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने पूरा साल 2022 में हम सबको संभाल के रखा। और ये जो खास जो वीडियो पेशकश है, ये परमेश्वर का वचन जो 2023 के लिए, दिस इज द फर्स्ट पार्ट रिगार्डिंग द मैसेज फॉर द ईयर 2023, और रादर द प्रोफेटिकल वर्ड और द प्रोफेसीज, जो भविष्यवाणियाँ हैं 2023 के लिए प्रभु की दया से हम वो शेयर करने जा रहे हैं जी इस वीडियो में। और मैं फिर से वो बातें, एक दो बात कहना चाहूँगा जो मैं हर साल वीडियो में मैं बताता हूँ कि कोई भी भविष्यवाणी जो भी हम सुनते हैं किसी भी परमेश्वर के दास के द्वारा, परमेश्वर के जन के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, परमेश्वर के लोगों के द्वारा, हमारा काम है उनके लिए प्रार्थना करना। हमारा काम है उनको एक बच्चे की तरह रिसीव करना, उन्हें लिख लेना और साथ में उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे। आप मनन करें, परमेश्वर से सहायता मांगें, परमेश्वर से और प्रकाशन मांगें, और समय के लिए भी हम प्रार्थना करें जी। ये जो हम बातें देखते हैं कि ज़रूरी नहीं है वो उसी साल पूरी हों, लेकिन उन्हें परमेश्वर के हाथों में समय और मौसम होते हैं जी। द सीजन्स एंड द टाइम्स बिलोंग टू द लॉर्ड Almighty God. Therefore, we must pray. We must ardently pray for the prophetical words to be fulfilled. जो एडिफिकेशन के वर्ड्स हैं वो पूरे हों हमारे जीवन में, संसार में। परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए जो बातें हैं पूरी हों, और बाकी जो परमेश्वर चेतावनियाँ देते हैं, जो परमेश्वर अपने लोगों को चिताते हैं बातें, जो परमेश्वर न्याय की बातें बताते हैं, उनके लिए हम पश्चाताप करें, माफ़ी मांगें, और परमेश्वर हो सकता है कि दया दिखाएं और परमेश्वर माफ़ कर दें अपने लोगों को। परमेश्वर अनुग्रह दें और समय बढ़ा दें अपने लोगों के लिए। तो और हमारे जो प्रेयर ग्रुप के लोग हैं, जो एक मन होकर हमारे साथ प्रार्थना करते हैं जी, परमेश्वर उनको भी कुछ बातें प्रकट की हैं, और मैं ये पहले भाग में कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। और जिन्होंने 2022 के लिए सोच रहे हैं कि क्या भविष्यवाणी का वचन था और जो क्या पूरा हुआ, उसमें से आप 2022 का वीडियो देख सकते हैं अगर क्या क्या बातें पूरी हुई हैं। मैं एक दो बातें बताना चाहता हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा उसका। और उसमें से एक जो प्रोमिनेंट बात थी कि यूक्रेन रशिया का वॉर जो परमेश्वर ने प्रकट किया था, और वो प्रभु की लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने कई लोगों को सुरक्षा दी। हम जानते हैं युद्ध हुआ, परमेश्वर ने कई लोगों को बचाया भी प्रार्थनाओं के द्वारा जी। और हमारा फ़र्ज़ है कि हम प्रार्थना करते रहें। और साथ में हमने देखा था कि फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, मार्केट कोलैप्स करेगी, और वो हुआ वाकई में। और बहुत तेज़ी से बदलाव आए हैं मार्केट्स में वर्ल्ड ओवर, और हम जानते हैं कि महंगाई कैसे बढ़ रही है। और हमने ये भी देखा था कि 4 घोड़े कैसे चलना शुरू करेंगे जी। और इसी से रिलेटेड जो अगले साल का वचन है, हम उस पर मनन करने जा रहे हैं। मैं ये कभी नहीं क्लेम करता हूँ कि प्रभु मुझसे बात करते हैं उस तरीके से जैसे
रीमा, हम जैसे कहते हैं कि परमेश्वर ने आमने सामने बातचीत किया, परमेश्वर का वचन डायरेक्टली आया, लेकिन मैं कांपते हुए थरथराते हुए बात बोलता हूँ कि जो बातें मुझे प्रार्थना में लगी हैं, जो प्रकट हुई हैं, वही मैंने लिखी हैं और वही मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जी। और परमेश्वर के भय में होकर आई फियर सेइंग दैट लॉर्ड डायरेक्टली स्पोक टू मी, बट यस व्हाट आई फेल्ट इन प्रेयर, whatever the images I saw in prayer that I wrote down and I'm sharing with all of you by the grace of God. And our job is to pray and intercede as the servants of the Most High God. हमारा काम है प्रार्थना करना और परमेश्वर से और वचन मांगना, और प्रभु और भी बातें प्रकट करते हैं जी, तो मैं आने वाले वीडियोज़ में शेयर करूँगा। ये पहला भाग है, अवश्य दूसरा भाग भी है प्रभु की दया से, तो कुछ बातें हम इसमें देखने जा रहे हैं जी। और मैं जब भी पिछले कुछ टाइम से जब भी सीख करता हूँ प्रभु के वचन के लिए, तो मैं सारी प्रोफेसी से कट ऑफ हो जाता हूँ जो परमेश्वर के बाकी भविष्यवक्ता बता रहे हैं, क्योंकि ताकि माइंड कंडीशन ना हो, ताकि हम न्यूट्रल माइंड से प्रभु को सीख करें। और अगर हमें प्रभु से वाकई सुनना है तो कम से कम आखिरी 10 दिन 15 दिन, हो सकता है कि 20-25 दिन भी हों, जो हम बाकी मैसेजेस से कट ऑफ हो जाएं। उसके बाद हम बेशक सुनते रहें उन मैसेजेस को जो परमेश्वर के लोग देते हैं। अवश्य है उनको सुनना, ताकि हम ये सीखें कि प्रभु उनसे क्या बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आप सब जो हैं हर साल ऐसे परमेश्वर के चरणों में बैठें और परमेश्वर के साथ समय बिताएं अकेले में, ताकि प्रभु उन बातों को प्रकट करें जी। दूसरी बात, हमने योम किपुर और रोश हशाना के वक्त देखा था कि जो बातें प्रभु ने प्रकट की परमेश्वर के कैलेंडर के हिसाब से, जो 2023 तब शुरू हो गया था जी। और वो भी मैसेज है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। और वो जो शुरुआत हमने देखी है वो लूनर कैलेंडर के हिसाब से 2023, और जो सितंबर अक्टूबर में हर साल शुरू होता है न्यू ईयर, और 1 जनवरी जो है वो सोलर कैलेंडर है, और जिसमें परमेश्वर दुनिया के बारे में प्रकट करते हैं अपने लोगों को। और वो बातें भी आप ज़रूर सुनें, क्योंकि वो सारी कंटिन्यूएशन में ही हैं जो होंगी पूरी प्रभु की दया से। जो बातें मैं इसमें नहीं रिपीट करूँगा वो ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं, वो आप जाके सुन सकते हैं जी कि क्या क्या बातें होंगी। और कलीसिया और इज़राइल के बारे में खास करके प्रभु बातचीत करते हैं अपने लोगों से। लेकिन अभी जब मैं ये रिकॉर्डिंग से पहले भी जब मैं परमेश्वर से वचन मांग रहा था, तो मुझे ये चीज़ प्रकट हुई, और मैं अभी शेयर करूंगा आपके साथ कि किस तरीके से आने वाले टाइम में जो शिक्षाएं हैं बहुत सारी बढ़ जाएंगी कलीसियाओं में। और उसमें एक प्रोमिनेंट शिक्षा ये होगी कि किस तरीके से जो चिप है जो लोगों को लगेगी वो मार्क ऑफ द बीस्ट नहीं है, ऐसी गलत शिक्षा फैलाई जाएगी। The chip is not the mark of the beast. This will be proclaimed and taught openly by the false churches. वो चिन्ह होगा कि वो शिक्षा सही नहीं है, तो चिप ले सकते हैं। That is not the mark of the beast. और प्रभु अभी नहीं आ रहे हैं, और इस तरीके से नहीं होगा मसीह विरोधी का मार्क। और थर्ड टेम्पल के बारे में वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि थर्ड टेम्पल बनेगा जी। तो ये सब बातें होंगी, और हमें ध्यान रखना है कि वो शिक्षा प्रभु की ओर से नहीं है। तीसरा मंदिर भी बनेगा, और चिप जो लगाई जाएगी प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय के मुताबिक, ये बात जो है, जो मार्क द बीस्ट है, दैट इज क्लियरली सॉर्ट ऑफ ए चिप दैट विल बी प्लेस्ड और पुट और एम्बेडेड इन ह्यूमन फ्लैश, जिसके बगैर कोई खरीद फरोख्त नहीं कर पाएगा जी। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। उस पर मैं पहले से शेयर कर चुका हूँ वचन, लेकिन ये मुझे जो प्रेयर में लगा कि वेरी सून द टाइम इज कमिंग, द वर्ल्ड इज गेटिंग रेडी फॉर द मार्क ऑफ द बीस्ट, वी मस्ट प्रिपेयर फॉर इट। एंड द ट्रू परसिक्यूशन ऑफ द ट्रू चर्च, द रियल परसिक्यूशन ऑफ द ट्रू चर्च विल बिगिन वेरी सून बाय द फॉल्स चर्च, एंड दे विल मॉक द ट्रू चर्च ऑफ गॉड, दे विल मॉक द मूव ऑफ द होली स्पिरिट, दे विल मॉक the power of the Holy Spirit and even heavenly visitations. तो ड्रीम्स एंड विजन्स, प्रोफेसीज, प्रॉफिट्स का मजाक बनाया जाएगा जी फॉल्स चर्चेस के द्वारा, भविष्यवक्ताओं का मजाक बनाया जाएगा, प्रेरितों का। और कुछ ऐसी फॉल्स चर्चेस होंगी जो साइंस वंडर्स में विश्वास जरूर करेंगे, लेकिन वो भविष्यवाणियों से उनका विश्वास उठ जाएगा जी।
Why? Because Satan will not allow the people to get ready for the second coming of Lord Jesus Christ through the prophetical anointing. Satan will try to hinder that, and we need to pray for that. लेकिन उसी वक्त आप पैरेलल देखेंगे, परमेश्वर की जो कलीसिया है, जो वाकई में परमेश्वर के साथ चलने वाली कलीसिया है, वो भविष्यवक्ताई अभिषेक में इस संसार को हिलाएगी जी। और खाली वो एक कलीसिया नहीं होगी, लेकिन पॉकेट्स में परमेश्वर जगह जगह खड़ा करेंगे जी। वो मास लेवल पे क्रूसेड्स के द्वारा नहीं लोगों को तैयार करेंगे, बट दे विल हैव देयर ओन वे। जैसे चेले घर घर रोटी तोड़ना करते थे और घर घर प्रचार होता था, घर घर प्रार्थना होती थी और लोग तैयार होते थे, उस तरीके से परमेश्वर पूरे दुनिया भर में ऐसे लोगों को खड़ा करेंगे अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। सो वी आर गेटिंग इनटू दैट year when many things are going to be turned topsy-turvy। कई चीजें ऊपर नीचे होंगी और परमेश्वर अपनी महिमा कैसे ले लेंगे वो आप अद्भुत रीति से देखेंगे जी। लॉर्ड इज प्रिपेयरिंग ग्रुप्स ऑफ पीपल फॉर पर्टिकुलरली टू मिरेकल्स, मिरेकल ऑफ क्रिएटिविटी एंड रेजिंग फ्रॉम द डेड। चिन्ह चमत्कार और जो तो हो ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ क्रिएटिविटीज, रचना कैसे होनी है और साथ में मुर्दे कैसे जीवित होने हैं, ये टेस्टिमोनीज के लिए प्रभु तैयार कर रहे हैं अपने लोगों को प्रभु की महिमा के लिए। एंड वी मस्ट गेट रेडी फॉर दैट। और इस साल से आप रिवाइवल आते हुए देखेंगे। जो फाइनल हार्वेस्ट की हम बात करते हैं, पॉकेट्स में वर्ल्ड वाइड उनकी शेडो शुरू हो जाएगी प्रभु की महिमा के लिए। बिफोर द एक्चुअल लाइट is manifested, this will be the year of illumination and light for many. Or before the light is manifested in its true sense, in its fullness, the shadow will be seen, the images will be visible, the work of the Holy Spirit, जैसे हम ट्रेलर कहते हैं, वो उसका उनका काम शुरू हो जाएगा जी प्रभु की दया से। और जैसे जैसे हम अप्रोच करेंगे पेंटिकोस्ट और उसके बाद जो 2023 के, वो काम बढ़ता चला जाएगा प्रभु की महिमा के लिए। Along with the persecution all over the world, even some churches will be bulldozed। कई चर्चेज के ऊपर बुलडोजर चलेगा, वर्ल्ड वाइड में कह रहा हूँ जी। But we must pray ardently, we must pray that Lord's work will not be hindered। प्रभु का काम न रुके, वो प्रार्थना के द्वारा होगा जी। डार्क एज पीरियड भी था इतिहास में, अलग अलग समयों में अलग अलग जगहों पर हम देखते हैं, चाइना से लेकर नाइजीरिया तक अलग अलग जगह सतावट थी, मिडल ईस्ट से लेकर जापान तक परमेश्वर के लोग घात किए गए, लेकिन परमेश्वर का काम नहीं रुका और ना वो रुकेगा प्रभु के आगमन तक। हालेलुया। और आपको पता है प्रभु के आगमन के बाद भी वो काम चलता रहेगा। वो 1000 साल भी काम चलेगा वो, और उसके बाद भी परमेश्वर का काम चलेगा जी। While I was praying, I got this word in prayer that people of the world are expecting new things or good news, but sorry to say, things will become more worse for the world। संसार जो है वो गुड न्यूज की अपेक्षा कर रहा है जी, कि हमें कुछ मिलेगा, हमें कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा और हमें अच्छी न्यूज चाहिए। हम थक चुके हैं खराब न्यूज से। बिल्कुल प्रचार हो रहा है जी कि गॉड इज अ गुड गॉड, गॉड इज फुल ऑफ ग्रेस, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये प्रभु की बात है। लेकिन इस वक्त परमेश्वर संसार को लेकर जो होने वाला है उसको प्रकट कर रहे हैं जी। और आप कई लोग कहेंगे कि ये तो गलत भविष्यवाणी है, ये तो गलत बताया जा रहा है जी। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, गॉड्स जजमेंट्स आर फॉर रिपेंटेंस। परमेश्वर ने प्यार से मौका दिया अपने लोगों को, इस संसार को मैं कह रहा हूं, और इवन कई कलीसियाओं को जिनको प्रभु कई टाइम से वार्न कर रहे हैं, बट दे नेवर केम बैक टू देयर रूट्स। और इसलिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि अब वर्ष चीजें होने वाली हैं। जब कोविड के बारे में अगर कोई आज से 5-7 साल 10 साल पहले कोई बोलता तो कोई विश्वास न करता कि अमेरिका से न्यूजीलैंड तक सब बंद हो जाएगा, लेकिन हुआ ऐसा। और इसी तरीके से अब आने वाले समयों में यू डोंट एक्सपेक्ट गुड न्यूज इन द वर्ल्ड एनी मोर। और जैसे जैसे प्रभु का आगमन नजदीक होगा, वो हर साल अब और वर्ष होते देखेंगे सिचुएशंस को।
रशिया और यूक्रेन का जो वॉर था वो सिर्फ पहला ही वॉर है जो दुनिया ने देखा है। चाइना और ताइवान का वॉर जो होना था 2022 में, वो प्रार्थनाओं के द्वारा टल रहा है जी अभी। बट यू विल सी इट हैपन इफ पीपल ऑफ ताइवान डोंट प्रे। दिस वोंट डिले फॉर लॉन्ग। साउथ चाइना सी में जो कन्फ्रंटेशन है, येलो स्टोन जो वॉल्केनो जो इरप्ट होना है, या आईफल टावर का हिलना है, या जो अमेरिका में जो डिस्ट्रक्शन है, इट इज लॉन्ग इन वेटिंग। और वो बहुत समय से परमेश्वर जो चंद मुट्ठी भर लोग प्रार्थना कर रहे हैं यूएस में या अलग अलग देशों में, उनकी प्रार्थना की बदौलत प्रभु मौका दे रहे हैं जी। बट थिंग्स आर गोइंग टू बिकम वर्स, और वॉर्स बढ़ेंगे ही, युद्ध बढ़ेंगे। एंड श्योरली यू विल सी चाइना एंड रशिया मेकिंग एन अलायंस टुगेदर। एंड आई ऑल्सो सॉ Turkey and Iran coming together. Turkey, Iran, China and Russia making a hidden alliance. और उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है जी कि समय से पहले कोई भी बात ना हो जो प्रभु की ओर से नहीं है। Yes, prophecies will come true. The word of God will come true. Biblical prophecies will come true. और जब मैं बातचीत कर रहा हूँ जी इस वचन में, मैं जापान और ऑस्ट्रेलिया को प्रोमिनेंटली देख रहा हूँ। जापान और ऑस्ट्रेलिया को परमेश्वर बहुत मौका दे रहे हैं जी पश्चाताप का। एंड वी नीड टू प्रे दैट लॉर्ड विल सेव देम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर लाइक सुनामी और एनी अर्थक्वेक। परमेश्वर बचाएं जी उन दोनों देशों को। और जापान में चाहे वॉल्केनो हो या सुनामी हो, में बहुत टाइम से परमेश्वर वर्ड दे रहे हैं, कई सालों से परमेश्वर उस बात को पोस्टपोन कर रहे हैं ताकि परमेश्वर के लोग जो है पश्चाताप करें। और प्रभु तरस और दयालु परमेश्वर है, तरस खाने वाले परमेश्वर है। अब ये मत सोचिए कि 2015 में या 16 में कोई भविष्यवाणी हुई थी और अभी तक पूरी नहीं हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, गॉड इज स्लो टू एंगर, ही इज नेवर प्लीज्ड टू जज एनीबडी, ही गिव्स एंड फॉरगिव्स। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो अनलिमिटेड है जी, मतलब उसकी फॉरगिवनेस अनलिमिटेड है, वो बिल्कुल एक लिमिट है उसकी भी। परमेश्वर मौका देते हैं, मौका देते हैं, मौका देते हैं, लेकिन उसके बाद परमेश्वर को इंटरवीन करना पड़ता है ताकि राइटियस बचे रहें, ताकि धर्मी जन बचे रहें। वचन में लिखा हुआ है अगर वो डेज शॉर्टन ना की जाते तो जो चुने हुए हैं वो भी भरमाए जाते जी। इसलिए परमेश्वर मौका देते हैं सबको पश्चाताप कर कर प्रभु के राज्य में आने का। परमेश्वर इसलिए डिले कर रहे हैं जी। Time was given to the body of Christ, time of grace, but past few years, this grace was taken for granted, and now the time has come when enemy's stronghold is being established at global level. समय दिया प्रभु ने, अपने लोगों को समय दिया, अनुग्रह का समय दिया। जैसे हम पढ़ते हैं वचन में, प्रभु यीशु मसीह पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु 1 साल और दे दीजिए, 1 साल और दे दीजिए पिता। 3 साल से फल नहीं लगा उस वृक्ष पर, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना सुनकर यहोवा पिता ने 1 साल और बख्शा। लेकिन अब प्रभु कह रहे हैं ग्रेस का टाइम पूरा हो चुका है जी, ग्रेस का टाइम पूरा हो चुका है। People have taken my grace for granted, and I tremble saying this. इसका मतलब ये नहीं है कि अब प्रभु का ग्रेस खत्म हो गया। इसका मतलब यह जो ग्रेस का समय है जो वर्ल्ड को दिया गया था वो समाप्ति की ओर है। Yes, if people plead for mercy, if people plead for grace, and if they repent and they turn from their wicked ways, surely God will heal the land. They humble themselves and they repent and cry out to God. They seek the Lord with all their heart. This is what 2 Chronicles 7:14 says. दूसरा इतिहास 7:14 में हम पढ़ते हैं जी, इफ माई पीपल हु आर कॉल्ड बाय माई नेम, मेरे लोग जो मेरे नाम से पुकारे जाते हैं, बुलाए जाते हैं जी। तो घमंड का हटना बहुत जरूरी है इस साल 2023 में। और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट साल है गवर्नमेंट्स की प्रेयर करने के लिए जी। 2023 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेयर फॉर द गवर्नमेंट्स ऑफ दिस वर्ल्ड।
I saw an unholy alliance taking place globally, global arena में unholy alliance. Pray for your nation and pray for the nations of this earth. आप कहेंगे हमारा फ्रांस से क्या लेने देना है, हमारा यूएस से क्या लेने देना है, हमारा इजराइल से क्या लेने देना है, हम तो इंडिया में रहते हैं। आप इंडिया के लिए भी प्रे करिए, फॉरेन के देशों के लिए प्रे करिए। आप कहेंगे जर्मनी से क्या लेने देना है। इफ यू डोंट प्रे फॉर दोज नेशंस, इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर नेशन, इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर लाइफ। जब चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, दे वर हैविंग अ ब्लेसेड टाइम विद द लॉर्ड, गुड टाइम विद द लॉर्ड, बट दे वर नॉट प्रिपेयर्ड एंड दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड जीसस इन फुलनेस। और प्रभु यीशु मसीह खुद हैरान थे कि इन्हें राज्य की समझ क्यों नहीं है, इनको जो मैं सिखा रहा हूं समझ क्यों नहीं रहे। और वो पतरस कह रहे थे क्रूस पर मत जाओ। आज भी यही शिक्षा है कि इट इज नॉट फॉर अस, क्रूसिफिक्शन इज नॉट फॉर अस, लॉर्ड जीसस हैज पेड एवरीथिंग ऑन द क्रॉस, इट इज नॉट फॉर अस। और वो प्रभु यीशु मसीह के तरीकों को समझ नहीं रहे थे चले, एक्सेप्ट जॉन द डिवाइन एपोस्टल ऑफ लव, एपोस्टल ऑफ गॉड, द क्लोजेस्ट टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और अभी भी ऐसा ही जी, लोग तैयार नहीं है। दे हैड द टाइम ऑफ ग्रेस, टाइम ऑफ ब्लेसिंग इन द लॉर्ड, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब अरेस्ट करना था, व्हेन लॉर्ड जीसस वाज अबाउट टू बी अरेस्टेड, ही सेड दैट दिस इज द आवर ऑफ डार्कनेस, एंड डिसाइपल्स वर कॉट बाय सरप्राइज, दे वर कॉट अप। एकदम से वो हैरान हो गए और भाग लिए वहां से जी। वो ये क्या हो गया, प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार कर लिया गया। तब तक किसी की हिम्मत नहीं थी हाथ लगाने की प्रभु के लोगों को या प्रभु को। और यहां पर एकदम से भाग जाते हैं जो चेले थे प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के। ये टाइम आ रहा है जी बिल्कुल। While I was praying, I was shown that Lord Jesus was about to enter Jerusalem on the donkey. That was his last journey to Jerusalem, the triumphant entry जिसे हम कहते हैं, पाम संडे लोग मनाते हैं। और दानियल में अगर आप पढ़ेंगे तो 70 वीक्स और 7 वीक्स का जो जिक्र है, तो आई वॉज मेड टू अंडरस्टैंड दैट द फाइनल वीक ऑफ लॉर्ड जीसस, जो प्रभु यीशु मसीह का जो आखिरी हफ्ता है एंटर करने का जेरूसलम, और जो दानियल ने जो आखिरी हफ्ते का जिक्र किया है, वो पैरेलल है जी, उसमें मिस्ट्री छिपी हुई है। एंड मेडिटेट ऑन द final week of Lord Jesus, the life of Lord Jesus in the final week, and the world is about to enter that time period, the Jacob's trouble. मैं डरते हुए बात बोल रहा हूँ जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी साल से ये 7 साल शुरू हो रहे हैं, लेकिन very soon we are about to enter that period, the Jacob's trouble, and we need to prepare and pray. The 2 prophets will manifest any time on this planet earth, the 2 prophets that are supposed to come. उसके लिए तैयार हो जाएं जी। The 2 prophetical anointings are going to be poured. The way is being prepared for the 2 prophets to appear. लेकिन बहुत सारी कलीसियां पहचान नहीं पाएंगी जी उन्हें। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2023 में सब कुछ हो रहा है, but this is what I was revealed in the coming times and seasons. This is what is going to happen. 23, 24, 25 ये कभी भी हो सकता है, बट द थिंग्स आर गोइंग टू अपीयर। उनकी आप शैडो देख लेंगे जी इस साल होते हुए। ये सारी चीज़ें हैं जो तैयार हो रही हैं, प्रभु दिया दिखाए हम सब पर। तो प्रभु यीशु मसीह के चेले सारा दिन रहते थे, लेकिन वो तैयार नहीं थे। इसी तरह जेकब के टाइम में अकाल आना था आगे, लेकिन जेकब तैयार नहीं था। यूसुफ को प्रभु ने तैयार किया, जो पुत्र था जेकब का, और कहाँ तैयार किया? वो 13 साल हाइडिंग में रहा, प्रिजन में रहा, कोई नहीं जानता था वो कहाँ पर है। बट सडनली ही केम अप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फैमिन। तब दुनिया में पता लगा कि जोसेफ नाम का भी कोई व्यक्ति है जो मदद कर रहा है जी लोगों की। तब तक उनकी वैल्यू नहीं थी। एग्जैक्टली ऐसा ही अंतिम दिनों में होगा। जिन लोगों की वैल्यू नहीं है, जो बिलीवर्स हाइडिंग में है, दे विल बिकम लाइक जोसेफ। और जेकब जो ऑलरेडी ब्लेस्ड है लेकिन वो तैयार नहीं है, वो हेल्प मांगने आएंगे जी जोसेफ से। लेकिन वो प्राइड की बात नहीं है जोसेफ के लिए, ध्यान से सुनिएगा जी। जब आपके पास लोग आए तो घमंड मत करिएगा। क्यों?
क्योंकि परमेश्वर ने आपको उस पोजीशन पे पहले से बिठाया ताकि आप अपने लोगों की, अपने भाई बहनों की जो प्रभु में है उनकी सहायता कर सकेंगे उस वक्त। जोसेफ के अंदर प्राइड नहीं आ गया कि देखो जी अब मेरे पास आ रहे हैं मदद मांगने के लिए। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह के समय में लोग तैयार नहीं थे। वर्ल्ड इज अबाउट टू बी हिट। एक और अकाल पड़ने पर है जी, उस पर मैं पहले ही शिक्षा दे चुका हूँ, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। वी नीड टू गेट रेडी फॉर दैट। जो 4 घोड़े हैं वो इंटेंसिफाई होंगे, स्पेशली आई सॉ द व्हाइट हॉर्स इन प्रेयर। और अलग अलग देशों में अलग अलग घोड़ों का मैनिफेस्टेशन आप देखेंगे जी। कई जगह ब्लड शेड होगा, कई जगह फॉल्स पीस होगा, दैट इज द व्हाइट हॉर्स। सेकेंड इज द रेड हॉर्स की कैसे ब्लड शेड हो रहा है, क्योंकि ब्लड शेड होगा, लोग मारे जाएंगे, मेनी विल बी किल्ड दिस ईयर, इवन यंग पीपल विल डाई, ओल्ड विल स्लीप इन द लॉर्ड एंड द यंग विल डाई। और उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे महंगाई और बढ़ जाएगी जी। परचेजिंग पावर ऑफ पीपल इन मेनी नेशंस विल डिक्रीज। और कुछ नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से भी होगा जी। पीपल विल डाई एंड देयरफॉर देयर गोइंग टू बी लॉट ऑफ लॉसेज इन मेनी एरियाज। इकोनॉमिक मेल्टडाउन बढ़ेगा। I perceived in my spirit while I was praying that when Lord Jesus was sleeping in the boat, and another passage was was brought to my remembrance that Lord Jesus Christ walked on water. ये जो 2 incidences हुए जी, 2 testimonies भी हैं और incidences भी हैं। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा लग रहा है प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल साइलेंट है, जो ये मैसेज सुन रहे हैं जी। उन्हें लग रहा है कि प्रभु यीशु मसीह कब तक ये अलाउ करेंगे मुझे इस हार्डशिप से होकर निकलने के लिए। फॉर हाउ लॉन्ग लॉर्ड, फॉर हाउ लॉन्ग। और आपको लगेगा यीशु मसीह सो रहे हैं बोट में, चेलों को लग रहा था। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन द स्टॉर्म दैट वाज सराउंडिंग द बोट ऑफ द अपोस्टल्स और द डिसाइपल्स, और उन्हें लगा डूब जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह को पुकारा उन्होंने, और उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ इतना कहा कि ओ यू ऑफ लिटिल फेथ। प्रभु यीशु मसीह ने यही बात पानी पर चलकर आकर कही उनको, जब वो डर गए, अधर में थे, उनकी नाव बीच में थी और उन्हें लगा कि आधी रात में हम फंस गए जी, अब क्या होगा। ऑल ऑफ ए सडन लॉर्ड जीसस एंटर्ड द सीन, ही वॉक्ड ऑन वाटर, ही वाज अबाउट टू पास बाय देम। प्रभु यीशु मसीह आगे निकलने पर थे और वो डर गए। उन्होंने कहा ओ इट इज अ गोस्ट, ये तो भूत है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनके नेगेटिव कन्फेशन को वहीं रोका और उन्हें कहा, तसल्ली दी, धाड़स बांधो, बी इंकरेज, डू नॉट बी अफ्रेड, इट इज आई। और इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया कि पतरस भी पानी के ऊपर चलने लगा जी। तो इस साल 2023 में जो लोग अभी तक प्रभु यीशु मसीह को एक साइलेंट लिसनर की तरह, या ऐसा लग रहा था कि वो है ही नहीं आपके साथ, कि आपका कोई भी काम नहीं हो रहा है जी, और कब आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा। दिस ईयर द एंजल्स ऑफ ब्रेक थ्रू आर बिजी, एंजल्स ऑफ रेस्टोरेशन आर बिजी। तो प्रभु यीशु मसीह ऑल ऑफ ए सडन जैसे पानी के ऊपर चलकर आए चेलों के पास, वैसे ही आपके पास आएंगे जी। लॉर्ड विल गिव यू योर ब्रेक थ्रू फॉर हिज ग्लोरी। सो द ईयर 2023 लॉर्ड विल मैनिफेस्ट हिमसेल्फ amidst adverse situation for such people. People will think Lord is not answering. Is he sleeping? But no, this is the year of your answer, of your breakthrough, of your restoration. Hallelujah. कई लोग हर साल वो बोलेंगे ईयर ऑफ रेस्टोरेशन जी, लेकिन अभी तक रेस्टोरेशन नहीं आ रहा है। बट वेरी सून यू विल सी द ट्रू रेस्टोरेशन will manifest in the lives of the people, and be prepared for that. इस साल तो आप प्रभु को विजिट करते हुए देखेंगे, और फिर प्रभु धीरे धीरे सब कुछ आपको, और कईयों को एक झटके में मिलेगा। Those who are prepared for the supernatural, they're going to see it coming supernaturally. लेकिन जो ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं जी प्रभु में, उनके लिए उसी तरीके से प्रभु कार्य करेंगे। प्रभु का तरीका है काम करने का। वी कैन नॉट चैलेंज गॉड, वी कैन नॉट क्वेश्चन गॉड कि प्रभु आप उनके लिए एकदम से कर रहे हो, मेरे लिए धीरे धीरे कर रहे हो। प्रभु उसमें भी अपनी भलाई को दिखा रहे हैं जी, ताकि आप और नज़दीकी में प्रभु के आ जाए, सो दैट यू अंडरस्टैंड द वेज ऑफ द लॉर्ड।
आपके विश्वास के मुताबिक आपके साथ होगा। यस, इफ you have the gift of faith, surely you will see the wondrous works of the Lord, even in a single day or a single moment. So very soon we are about to enter the 7 years of Jacob's trouble, or the 7 weeks, or the final week mentioned in the book of Prophet Daniel. Very soon. तो प्रभु यीशु मसीह के कुछ एक्टिविटीज की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो फाइनल वीक में हुई, जो मुझे प्रेयर में रिमाइंड कराई गई थी। पहले मैं बताना चाहता हूँ 2023 और 2024 ये जो है प्रॉफिटिकल ईयर्स होंगे। लोग खुद कहेंगे वाकई भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं जी, प्रॉफिटिकल ईयर्स होंगे जी। और मैं आपको बताना, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, रशिया और चाइना का सिर्फ ये पहला वॉर है। आप देखेंगे रशिया और यूक्रेन का, रशिया और चाइना को आप पावर में उठता हुआ देखेंगे और कंट्रीज के ऊपर अटैक करते हुए। जेरूसलम जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह बेथलेहम में गए और वहां पर प्रभु ने लाजरस को जीवित किया। लाजरस वॉज रेज्ड फ्रॉम द डेड। और उसके बाद ही बहुत सारे दुश्मन प्रभु यीशु मसीह के हो गए कि भाई ये मुर्दों को जिंदा कर रहा है, ये तो बहुत सारे फॉलोअर्स बन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉलो करने लगे उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को, और लाजरस को देखने आने लगे, ये कौन है जो 4 दिन के बाद भी मुर्दा जीवित हुआ है जी। तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे 2 तरह के लोग थे, एक फॉलोअर्स थे उनके, डिसाइपल्स जो बने, और कुछ ऐसे थे जो मारने के लिए पीछे हुए थे। तो अब ऐसे मिरेकल्स आप सुनेंगे, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे लोग विरोधी भी हो जाएंगे। इन मिरेकल्स को कैसे रोका जाए, ये मुर्दे जीवित हो रहे हैं, ये कैसे इनको रोका जाए, ये चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं और जो हीलिंग्स हो रही हैं, जो मास स्केल पे लोग प्रभु में आ रहे हैं, कैसे रोका जाए, ये टेस्टिमनीज को कैसे बंद किया जाए। और आई एम अफ्रेड टू से दिस, बट इन द कमिंग मंथ्स strict laws will be made against even certain television programs regarding the gospel. कुछ ऐसे वचन होंगे, कुछ ऐसे चैनल्स होंगे जिनके लिए बहुत टफ होगा जी आगे ऑपरेट करना वचन को लेकर, एंड वी मस्ट प्रे अबाउट इट, वी नीड टू प्रे अबाउट इट। People glorified the Lord, but there were those who wanted to kill the Lord. So Lord Jesus came on a donkey and was praised by the people, but people were forbidden by the Sadducees and the Pharisees and the teachers of the law to worship the Lord. होज़ैना होज़ैना कह रहे थे जी लोग, प्रभु यीशु मसीह के साथ वेलकम कर रहे थे, लेकिन जो विरोधी थे, जो वचन को जानते थे, ध्यान से सुनिएगा जी, ये वो थे जो ओल्ड टेस्टामेंट को जानते थे और वो विरोध कर रहे थे और प्रभु यीशु मसीह को कह रहे थे रोको इन्हें बोलने से। ये जो आपको होज़ैना कह रहे हैं, जो आपकी तारीफ कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, इनको रोको। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर मैंने इनको रोका, अगर इनको चुप कराया तो पत्थर चला उठेंगे जी। तो महिमा नहीं रुकेगी प्रभु की। लेकिन विरोध कौन कर रहा है? विरोध कौन कर रहा है? वो जो वचन को जानते हैं। दिस इज द सैड पार्ट, दे आर गोइंग वर्किंग अगेंस्ट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मेरे प्रियो, एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। दे टोल्ड लॉर्ड जीसस टू स्टॉप देम, सेम थिंग्स विल हैपन। बोला जाएगा अलग अलग माध्यम से कि ये सब रोका जाए, बट लॉर्ड जीसस वाज ग्लोरीफाइड इन द ओपन। आने वाले टाइम में पब्लिक मीटिंग्स फॉरबिडन होंगी कई जगहों पर, बट पॉकेट्स ऑफ रिवाइवल अक्रॉस द ग्लोब, एन एंड टाइम अनॉइंटिंग विल बी पोर्ड टू रीप द फाइनल हार्वेस्ट। वी आर एंटरिंग द बुक ऑफ जोएल, द बुक ऑफ जकराया, टू बी फुलफिल्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। जोएल और जकराया की पुस्तक में हम प्रवेश कर रहे हैं जो पूरी होने के लिए। अर्थ शेकिंग इवेंट्स विल सून बी मैनिफेस्टेड एंड सीन अक्रॉस द नेशंस। अर्थ शेकिंग इवेंट्स, persecution even America and US in certain places, even in European nations. Many countries considered to be safe to live in won't be considered safe anymore. कुछ देश जिनको लोग सेफ समझते थे, वहां पर जाके हम रह सकते हैं, वो भी सेफ नहीं कहलाए जाएंगे जी।
When Lord Jesus entered Jerusalem, he wept before he entered. मैं वापस उसी पैसेज पे आ रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह जब जेरूसलम एंटर कर रहे थे, एंटर करने से पहले वो रोए, उनके आंसू आए। He wept for Jerusalem. Even today, the same is happening. The Lord God Almighty is crying to see the sin in Jerusalem. प्रभु यीशु मसीह आज भी रो रहे हैं पापों को देखकर जो जेरूसलम के अंदर है जी। Yes, it is a covenant city, it is a covenant country. Israel is a covenant nation. But Lord is still weeping that people are unable to recognize the true prophets of God and Lord Jesus himself. So the focus of the final week of Lord Jesus' journey was Jerusalem. All eyes will soon turn towards Israel, Jerusalem. बहुत जल्दी आप देखेंगे सबकी आंखें, जब प्रभु यीशु मसीह जैसे एंटर कर रहे थे जेरूसलम, सबकी आंखें फिर इजराइल की ओर, जेरूसलम की ओर हो गई थी। एग्जैक्टली अब आप देखेंगे पूरी दुनिया की आंखें जेरूसलम की ओर, इजराइल की ओर होने लगेंगी, मिडल ईस्ट की ओर होने लगेंगी। इवेंट्स विल हैपन फास्ट इन यूरोप एंड मिडल ईस्ट फ्रॉम 2023। इवेंट्स विल रैपिडली हैपन इवन इन इजराइल। और जो गवर्नमेंट चेंज हुई है इजराइल में, इट इज फॉर अ रीजन एंड अ सीजन। एक पर्टिकुलर काम को पूरा होना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट चेंज हुई है। एंड वी मस्ट प्रे दैट डिसेप्शन विल स्टे अवे फ्रॉम इजराइल। हमें प्रार्थना करनी कि इजराइल दो बातों से बचे, एक वॉर से, युद्ध से, और एक धोखे से। ये बहुत जरूरी है जी। प्राइड से प्रभु बचाएं इजराइल को। एज जूडा इस्करियोट बिट्रेड लॉर्ड जीसस, फाइनल वीक में यहूदा इस्करियोती ने बिट्रे किया, धोखा दिया प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों के लिए। वैसे ही बहुत सारे विश्वासी अपने सेल्फिश रीजन से, स्वार्थ कारण से प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह के लोगों को धोखा देंगे। यहूदा इस्करियोती ने खाली प्रभु यीशु मसीह को धोखा नहीं दिया, उन्होंने बाकी चेलों को भी, यहूदा ने बाकी चेलों को भी धोखा दिया। बिकॉज he was their companion, he was working with them, he was living with them. He forsook them, छोड़ दिया बीच में। फॉल्स चर्च के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सो सम विल वर्क लाइक जूडा इस्करियोट, सम विल वर्क लाइक बलाम। एरर ऑफ बलाम हम पढ़ते हैं जी। प्रभु यीशु मसीह जब जेरूसलम में एंटर किए तो हम जानते हैं कि डोंकी के ऊपर बैठ कर गए, फाउल के ऊपर, जो गधी का बच्चा है। That depicts the peace that Lord wants to establish. लेकिन एंटी क्राइस्ट जो है वो फॉल्स पीस कोशिश करेगा अलग अलग देशों के बीच में, और इजराइल के साथ फॉल्स पीस कराने की कोशिश करेगा जी। उसकी स्पिरिट जो है अंतिम दिनों में, और वो समझ जाइए चिन्ह है कि परमेश्वर का आगमन नजदीक है। उसके बाद when Lord Jesus entered Jerusalem, he went to the temple first. He cleansed the temple, and following the cleansing, healing happened for the glory of God. इसी तरह मेरे प्रियो, आप देखेंगे क्लेंजिंग होते हुए टेम्पल में, परमेश्वर के मंदिर में इस साल। इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, बट इट विल इंक्रीज। सफाई होगी जी चर्चेज में, कलीसियाओं में, बिलीवर्स में, अमेजिंगली एंड मिस्टीरियसली, और कई विश्वासियों के अननोइंगली भी। मैं बता रहा हूँ, ये जो डेकेड हम 2020 के बाद से ये बात कर रहे हैं, दिस इज द डेकेड ऑफ डिफरेंस, डेकेड ऑफ डिवीजन। तो एक अलाइनमेंट बन जाएगा शीप का, और अलाइनमेंट बन जाएगा गोट्स का। शीप चर्चेज अलग हो जाएंगी, गोट्स, जो गोट चर्चेज हैं वो अलग हो जाएंगी। गोट चर्चेज मतलब जो नाम की तो चर्चेज हैं, लेकिन अंदर से वो पूरा सुसमाचार नहीं प्रचार करेंगे, और वो झूठी शिक्षाओं पर चल पड़ेंगे जी, या झूठे चिन्ह चमत्कारों पर। वो जो अलग अलग तरह की शिक्षाएं अंतिम दिनों में वो आप सुन सकते हैं जी। पहला तिमोथी 4 अध्याय, पहली 4 आयतें, पहला यूहन्ना 4 अध्याय, पहले यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय, पहली 3 आयतें आप पढ़ सकते हैं जी। और वो उस पर टीचिंग ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर है, आप जाके सुन सकते हैं। While going to Jerusalem in the final week, प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले मंदिर की सफाई की, और उसके बाद चंगाइयां होनी शुरू हो गई मंदिर में। सेम थिंग विल हैपन। अननियास और सफरिया, बलाम जैसे लोगों को प्रभु डील करेंगे, और अद्भुत, जैसे पतरस की परछाई से लोग ठीक हुए,
ऐसे चमत्कार सुनने को मिलेंगे जी प्रभु की महिमा के लिए। क्लेंजिंग विल हैपन, sanctification will happen. While going to Jerusalem in the final week, he demonstrated faith. अगला काम क्या किया प्रभु ने? विश्वास के बारे में सिखाया चेलों को। विश्वास क्या होता है? अंजीर के वृक्ष का दिखाया जी उनको। अंजीर का वृक्ष जो था वो एक दिन में सूख गया, एक वचन में लेकर इंस्टेंटली, लेकिन एक जगह लेकर जब अगले दिन प्रभु यीशु मसीह आ रहे थे तो पतरस ने कहा, अरे देखो ये तो कैसे सूख गया जी एकदम से, जिसको आपने कर्ज किया था। तो वो फेथ की डायमेंशन प्रभु सिखा रहे थे जो अभी तक नहीं सीखी थी चेलों ने। और वो दो बातों को भी दर्शा रहे थे प्रभु कि जो हरे भरे हैं, बाहर से हो सकता है प्रॉस्परस हो, जैसे लियोदिकिया की कलीसिया है जी, देखने में सब कुछ है उनके पास, लेकिन प्रभु कह रहे हैं तुम मेरी नजर में कंगाल हो। तो वहां पर हरा भरा पेड़ है लेकिन फल नहीं है उनके अंदर। दूसरा, प्रभु इजराइल के बारे में दर्शा रहे थे, फिग ट्री, जो अंजीर का वृक्ष है, वो इजराइल को भी दर्शाते हैं कि इजराइल जो है वो हरा भरा है, फल फूल रहा है, लेकिन फिर भी उसके पास फल नहीं है। आज भी एग्जैक्टली ऐसा इजराइल में है जी। जो उन्हें लगता है कि हमारा आर्मी का घमंड है, यहाँ जो अलग अलग कारण है, मैं डरता हूँ ये कहते हुए, जो भी कारण है जी, या वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझ रहे हो, तो इस वजह से मौका मिलेगा विरोधी को डिवाइड करने का जेरूशलम को। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें प्रार्थना करने की और नम्रता के साथ इजराइल प्रभु की सेवा करेगी। तो प्रभु विश्वास सिखाएंगे अपने लोगों को कि अंतिम दिनों में उस डायमेंशन का विश्वास जो इनोक को सिखाया था, भविष्यवक्ता हनोक को जो प्रकट किया था विश्वास प्रभु ने। और हम वचन में साफ पढ़ते हैं, बाय फेथ इनोक वाज ट्रांसलेटेड टू हेवन। ये वो विश्वास नहीं है जो भौतिक चीजों के लिए हमें चाहिए, खाली रोटी कपड़े मकान की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये अलग डायमेंशन है विश्वास की जो इंस्टेंट मिरेकल्स करेगा प्रभु की महिमा के लिए। ये इंस्टेंट कार्य करने वाला विश्वास जो है, गिफ्ट ऑफ फेथ से भी एक स्पिरिट ऑफ फेथ है जी, एक रेल्म ऑफ फेथ है। विश्वास का जो वातावरण है वो परमेश्वर सिखाएंगे। जैसे इनोक भविष्यवक्ता और मूसा भविष्यवक्ता और एलिया उसमें चलते थे, क्योंकि मूसा के भविष्यवक्ता के साथ भी वैसे ही था कि प्रत्येक दिन मन्ना बरसता था ईश्वर से। अंतिम दिनों में कैसे परमेश्वर के लोग सस्टेन करेंगे वो सब हम उस वचन के द्वारा समझ सकते हैं। सो लॉर्ड taught his disciples faith by demonstrating the fig tree, the miracle or the word that he spoke on the fig tree, कि कैसे वचन से क्रिएटिविटी और रिक्रिएटिविटी और इवन डिस्ट्रक्शन आ सकता है वचन से। और चेले शॉक्ड थे देखकर, हालांकि उन्होंने देखा था प्रभु ने वचन से पहले कैसे आंधी थामी थी, आंधी तूफान को थामा था, पानी के ऊपर भी वचन के हिसाब से पतरस चला था जी। लेकिन यहां पर परमेश्वर पेड़ पौधों के ऊपर भी कैसे और लाइफ कैसे क्रिएट हो सकती है और डिस्ट्रॉय हो सकती है वचन के द्वारा प्रभु ने दिखाया जी। सो दिस डायमेंशन ऑफ फेथ वाज instant with instant miracle was not seen or understood by apostles earlier. देखे थे उन्होंने miracles instant, लेकिन इस तरीके से कुछ नया प्रभु सिखा रहे थे जी। Now unknown dimensions of faith will be revealed and need to be known, like Prophet Enoch was caught up to heaven. This will be revealed now. Translation through faith. Hallelujah. Hallelujah. Kingdoms and kings, as per the book of Revelation, will be set up, giving power to the beast. 10 राजा जिनका जिक्र हम पढ़ते हैं वचन में, जो मसीह विरोधी को अपनी सामर्थ्य देंगे, वो इस साल से उनका अलाइनमेंट आप देखेंगे। जो भी गवर्नमेंट सब सेटअप होने जा रही है, या जो देशों में जो 10 राज्य ऐसे बनेंगे, वो उसके जो बिगिनिंग है आप देख लेंगे कि कैसे वो सेटअप हो रहा है। और वो धीरे धीरे एंटी क्राइस्ट लॉज लेकर आएंगे जी अपने उसमें सिस्टम में। पावर जो वो देंगे बीस्ट को कैसे देंगे जी, पहले वो लॉज अपनी कंट्रीज में एंटी क्राइस्ट को लेकर आएंगे। ऑटोमेटिकली इट विल बिकम इजी फॉर द एंटी क्राइस्ट टू गवर्न दोज नेशंस। इसलिए बहुत जरूरी है प्रार्थना करनी। 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट्स के लिए प्रे करना। प्रे फॉर लॉर्ड्स जस्टिस एंड राइटियसनेस टू प्रिवेल। Titus chapter 2 verse 12 is the verse for this year. तीतुस दूसरा अध्याय 12वीं आयत 11वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है
जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड हैज अपीयर्ड ब्रिंगिंग सैल्वेशन फॉर ऑल पीपल। ये मैं आपको बता चुका हूं कि अभी तक अनुग्रह का समय था, अनुग्रह आया सब मनुष्यों के लिए और हमें चेतावनी देता है। ग्रेस ऑल्सो वॉन्ट्स, चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live soberly or self-controlled, upright and godly lives in the present age, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. Hallelujah. परमेश्वर ये वचन चाहते हैं अपने लोगों के जीवन में, to live soberly, godly, righteously in the sight of God, परमेश्वर के प्रति भक्ति के साथ जीवन बिताएं। एक नेम फेम गेन के पीछे न भागेंगे, लेकिन परमेश्वर के भय में परमेश्वर के मुताबिक जीवन बिताएं। हालेलुया। तो प्रभु ने जब जो फिग ट्री के बारे में बोला, उससे क्या पता लगता है, जो फल नहीं है वो एकदम से पेड़ मुरझा गया जी। ऑल ऑफ ए सडन द प्रॉस्पेरिटी is going to vanish in the lives of the people who don't have the fruit of the Holy Spirit. जो लोग उन्नत हैं, सब कुछ है, भौतिक तौर पर आगे हैं, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया, लेकिन अगर पवित्र आत्मा के फल नहीं है तो वो आगे बने नहीं रहेंगे, वो उन्नति भी चली जाएगी उनसे। Beware of false doctrines and false signs and wonders and false prophecies. क्योंकि मसीह विरोधी की आत्मा जो है वो कार्य करना शुरू करेगी, तो सारे कामों के द्वारा, सारे झूठे वरदानों के द्वारा वो भरमाएगा जी लोगों को, क्योंकि बिना वरदानों के वो नहीं खींच सकता। खाली वर्ड्स के द्वारा नहीं, लेकिन वो बाकी झूठी जो बातें होंगी उन सब के द्वारा। सडन अटैक इज एक्सपेक्टेड, सडन अटैक। ये मैं खुल के इस पर नहीं बोलना चाहूँगा, बट वी मस्ट प्रे अबाउट इट, कि कोई भी अचानक से अटैक किसी भी देश के ऊपर ना हो, किसी भी देश के ऊपर। वी मस्ट प्रे ओवर द नेशंस, है ना जी। हमारा फ़र्ज़ है कि हम देशों के लिए प्रार्थना करें, किसी भी देश के ऊपर कोई भी ऐसा अटैक ना हो जो दुश्मन प्लान कर रहा है, वो कैंसिल करते हैं सारे विकेट प्लान्स प्रभु यीशु मसीह के नाम में, है ना जी। हमारे देश के लीडर्स के लिए प्रार्थना करें। टेररिज्म अक्रॉस द ग्लोब विल इज बीइंग प्लान्ड टू जस्ट जो आतंकवाद है वो फिर से सिर उठाने की कोशिश कर रहा है इस साल अलग अलग एरियाज में वर्ल्ड के। खास करके हम एशियन कंट्रीज के लिए, यूएस के लिए, मिडल ईस्ट के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वी मस्ट प्रे। मैं ग्लोबल लेवल पे बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग आवर नेशन, एंड वी मस्ट प्रे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल। परमेश्वर बचा के रखें जी देशों को। हालेलुया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एमलगमेशन ऑफ ईरान, टर्की, चाइना एंड रशिया। बीच में आपस में इनकी कन्फ्रंटेशन भी होगी, लेकिन हिडन में एक अलायंस है जो फाइनली इजराइल को और अमेरिका को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। एंड वी मस्ट प्रे दैट लॉर्ड विल हेल्प द पीपल ऑफ गॉड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिसेप्शन। सेटअप ऑफ ओरियन, और मैं ओरियन के बारे में बताऊंगा, कॉन्स्टलेशन है और क्या इसका सिग्निफिकेंस है वचन में। जब 60s में रिवाइवल आया तो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन था जो आसमान में नजर आएगी। और अब ओरियन का क्या मीनिंग है, ये मैं कुछ दिन पहले मेडिटेट कर रहा था, तो इस पर मैं आने वाले दिनों में चर्चा करूंगा प्रभु ने चाहा तो ओरियन जो है, और आप देखेंगे कि कैसे चेंजेस होंगे स्पेस में, और सेलेस्टियल सिस्टम है जी। सेलेस्टियल चेंजेस आर ऑलरेडी हैपनिंग, दैट विल बी मेड मैनिफेस्ट इन 2023 एंड 24। मेरे प्रियो, हमारा काम है हम प्रार्थना करेंगे, इस साल के लिए हम प्रार्थना करें। द लॉर्ड इज गोइंग टू चूज एंड यूज द अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते, उम्मीद नहीं कर सकते, उनको प्रभु इस्तेमाल करेंगे, उनको चुनेंगे और इस्तेमाल करेंगे। द इनसिग्निफिकेंट,
the insignificant people, the poor in spirit and even poor financially. Lord is going to use them mightily and He's going to prepare them for the final harvest. Hallelujah. Be prepared for big earthquakes, floodings, winds, storms, shakings, economic shakings, meltdowns, currency changes at the global level. Pope will rise to prominence soon and take the center stage. बहुत जल्दी आप देखोगे जो बहुत साल से भविष्यवाणियां चल रही हैं पोप को लेकर और जो फॉल्स प्रॉफिट को लेकर बहुत जल्दी पूरे होने पड़ेंगे. The death of old Pope Benedict would be a sign that countdown for the coming of Antichrist and false prophet has begun. पोप बेनेडिक्ट जब वो इस संसार से चले जाएंगे, उनकी मृत्यु के बाद जो प्रेजेंट पोप हैं पोप फ्रांसिस हैं, इस वक्त 2 पोप हैं जी. एक जो रिटायर्ड है पोप एमेरिटस, दैट इज पोप बेनेडिक्ट. उनकी मृत्यु के बाद वो एक चिन्ह होगा कि कैसे अब समय आ रहा है फॉल्स प्रॉफिट के खड़े होने का. देयर इज समथिंग होल्डिंग द फॉल्स प्रॉफिट फ्रॉम बीइंग मेड मैनिफेस्ट. पवित्र आत्मा टाइम दे रहे हैं लोगों को तैयार होने के लिए, वरना अब तक हम वो समय में एंटर कर चुके होते जी. लेकिन प्रभु दया दिखा रहे हैं ताकि लोग तैयार हो सकें, ताकि और लोग बच सकें. फॉर दोज हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड, दोज हु आर हम्बल, फेथफुल, दोज हु फियर द लॉर्ड एंड आर वॉकिंग इन राइटियसनेस, जो प्रभु के धार्मिकता में चल रहे हैं, प्रभु के भय में चल रहे हैं, नम्रता के साथ चल रहे हैं, विश्वासयोग्यता के साथ. मैंने देखा प्रार्थना में कि प्रभु यीशु मसीह, जैसे कईयों ने वो इमेज देखी होगी कि प्रभु यीशु मसीह ने भेड़ को उठाया हुआ अपनी गोद में, और कुछ फोटोज में आप देखेंगे कंधे पर उठाया हुआ जी. तो वैसे प्रभु उन्हें लेकर जाएंगे. दुनिया में कुछ भी हो, परमेश्वर आपको भेड़ के समान उठाएंगे, गोद में लेकर आगे चलेंगे. फुटप्रिंट्स याद रखिएगा, जो 4 सेट हैं और समस्या के समय सिर्फ 2 सेट और फुटप्रिंट्स नजर आ रहे हैं, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह गोद में उठा लेते हैं जी मुसीबत के समय में. हालेलुया. तो परमेश्वर, चाहे ग्लोबल शेकिंग हो या शायद 60 में लिखा हुआ है डार्कनेस आएगी दुनिया में, लेकिन प्रभु की महिमा आपके ऊपर उदय होगी जी. सो जस्ट थैंक द लॉर्ड फॉर हिज गुडनेस, थैंक द लॉर्ड फॉर हिज ग्रेस, थैंक द लॉर्ड फॉर हिज मर्सी. और जो बातें और भी प्रार्थना में देखी मैं बाद में शेयर करूंगा कि कैसे ग्लोबल लेवल पे और परमेश्वर दया दिखाएं, अपने लोगों को बचा के रखें जी. वी मस्ट प्रे अबाउट इट. वी मस्ट प्रे दैट लॉर्ड विल शो मर्सी अपॉन द पीपल ऑफ गॉड. और जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु से दया मांगेंगे, प्रभु अनुग्रह देंगे जी. कोई भी प्लान ना बनाएं अपनी मर्जी से, कोई भी इधर उधर ना भागे अपनी मर्जी से. आप परमेश्वर से मांगे डायरेक्शन, परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है. इब्राहिम को प्रभु ने कहा कि अपने देश को छोड़, अपने पिता के घर को छोड़, और जिस देश में मैं तुझे लेकर जाऊंगा, जो मैं दिखाऊंगा वहां पर जाना जी. हरान में प्रभु ने दर्शन दिया भविष्यवक्ता इब्राहिम को. एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 2-4 यू कैन रीड अबाउट इट. जेनेसिस 12 1-3 यू कैन रीड अबाउट इट. लेकिन इजाक को परमेश्वर ने कहा कि तुम यहीं पर रहो और मैं तुम्हें यहीं पर आशीषित करूंगा. और प्रभु ने दुश्मनों के बीच में, गरार में ही परमेश्वर ने, फिलिस्तीनियों के बीच में ही परमेश्वर ने इजाक को एलिवेट किया. क्योंकि प्रभु ने कहा कि इजाक को, क्योंकि इब्राहिम के साथ मैंने वाचा बांधी है, तुम्हारे पिता के साथ मैंने वाचा बांधी है. देयरफॉर आइजैक आई हैव टू ब्लेस यू. मेरे प्रियो, परमेश्वर से डायरेक्शन मांगेंगे तो परमेश्वर आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या जगह रखी हुई है. जोसेफ को परमेश्वर मिस्टीरियसली इजिप्ट लेकर गए इजराइल से, पहले प्लेस किया उस जगह पर, क्योंकि परमेश्वर ने डेस्टिनी वहां पर रखी है उस प्रोफेसी को पूरा करने के लिए जो ड्रीम में परमेश्वर ने जोसेफ को दिखाई थी. 13 साल लगे उस ड्रीम को पूरा होने के लिए, सपने को पूरा होने के लिए. तो आप ये मत सोचिए कि कई साल पहले की भविष्यवाणी एक्सटिंक्ट हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, डॉर्मेंट हो गई हैं, या अब हो ही नहीं सकती क्योंकि वो समय निकल गया है. मेरे प्रियो, परमेश्वर का समय बेस्ट समय जी. चाहे हमसे कमी घटियां रही हों, गलतियां रही हों, लेकिन इस वक्त प्रभु से दया मांगे, रिपेंट,
repent and seek God's will and plan, and He will direct your footsteps because He is a loving Father. He will carry you as a lamb on His shoulder. He will carry you as a good shepherd in His own arms, safe hands of God. परमेश्वर के सुरक्षित बाजुओं में, सुरक्षित हाथों में आप और मैं 2023 में रहेंगे जी, अगर हम पूरा समर्पण करते हैं. वी फुल्ली ट्रस्ट द लॉर्ड, फुल्ली ट्रस्ट द लॉर्ड. अपनी विजडम, अपने एक्सपीरियंस पर रिलाय ना करें, केवल परमेश्वर पर रिलाय करें, परमेश्वर की बुद्धि पर, परमेश्वर के सुरक्षा में, परमेश्वर पर भरोसा रखें. यस, पीपल आर गोइंग टू लीव दिस प्लैनेट अर्थ इन द ईयर 2023. आप कहेंगे तो हर साल होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन यू विल सी सर्टन थिंग्स हैपनिंग जो पहले कभी नहीं हुई, और बहुत सारी डेथ्स होंगी जी. वी मस्ट प्रे ओवर इट. बट फॉर द पीपल ऑफ गॉड हु आर रियली अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड, लॉर्ड विल कीप यू एज एन एपल ऑफ हिज आई. वायरसेस आएंगे, बीमारियां अलग अलग तरह की फैलेंगी, लेकिन हमारा काम है प्रार्थना करना. और ये मत सोचिए कि जो लॉकडाउन पहले लगा था कोविड के टाइम में, ये आखिरी लॉकडाउन है. आने वाले समय में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 2023 में, टाइम बिलोंग्स टू द लॉर्ड, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन एंड आउट ऑफ वे होंगी, एंड पीपल विल बी शॉक्ड टू सी दैट, एंड वी मस्ट प्रिपेयर फॉर द टाइम्स अहेड. ओनली प्रेयर कैन प्रिपेयर अस. मैं एक लास्ट वचन पढ़ूंगा जो इस साल के लिए, और फिर हम प्रार्थना करेंगे. रेस्ट विल शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो, गॉड विलिंग. प्रभु ने चाहा तो, प्रभु की दया से. पहला पतरस 4 अध्याय इसकी 7वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाह रहा हूँ. दिस इज अनदर वर्स दैट डील्स विद दिस ईयर. सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो. The end of all things is at hand, therefore be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. Hallelujah. Hallelujah. मेरे प्रियो, प्रार्थना करिए, परमेश्वर से अगुवाई मांगे, और फाइनेंसेस के लिए भी विजडम मांगे प्रभु से कि जो फाइनेंसेस हैं वो सही डायरेक्शन में इस्तेमाल हो. मुझे कई महीनों पहले ये बात प्रार्थना में प्रकट हुई कि शैतान जो है वो फाइनेंसेस अगर प्रभु के लोग देते हैं उसे परेशान नहीं होता, लेकिन वो सही हाथों में न जाए, वो उसके लिए वो फॉल्स चर्चेस में, फॉल्स टीचिंग में, फॉल्स प्रोफेसीज में, फॉल्स साइंस वंडर्स मिरेकल्स में इन्वेस्ट कराएगा जी. लोगों को लगेगा हम प्रभु को दे रहे हैं, बट इट इज नॉट गोइंग इनटू द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड, इट इज प्रमोटिंग सेटन्स किंगडम. जो गलत शिक्षाओं को बढ़ाने में काम कर रहे हैं, वहां पर फाइनेंसेस को डाइवर्ट करेगा जी. एंड वी मस्ट प्रे फॉर दोज पीपल हु हैव अ गुड हार्ट बट दे डोंट नो दे आर बीइंग मिसलेड बाय सेटन. वी मस्ट प्रे दैट लॉर्ड विल गिव देम विजडम, उनके जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स हैं, और साथ में जो गलत जगह पर बीज बोया जा रहा है. मैं देख रहा हूँ जी बहुत सारे सच्चे भविष्यवक्ता फाइनेंशियल स्ट्रगल में हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता उन तक फाइनेंस पहुंचे, और वो भविष्यवक्ता ऐसे हैं जो दूसरे आगमन के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं. लेकिन उनके पास ज़्यादा फाइनेंस आ जाएगा जो शिक्षा को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी सही चर्च नहीं है जिसके पास प्रॉस्पेरिटी, ऐसा नहीं है जी. प्रॉस्पेरिटी बहुत सारे जो सही सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं उनके पास प्रभु ने दिया, लेकिन बहुत सारी ऐसी चर्चेज भी हैं वर्ल्ड वाइड जो गॉस्पल जो है वो दे आर नॉट प्रीचिंग द ट्रू गॉस्पल, एंड दे आर स्टिल बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय सो मेनी पीपल. एंड वी नीड टू प्रे that Lord will intervene and plans of Satan will be cancelled for the glory of God. आइए हम सब मिलकर ये साल को डेडिकेट करें प्रभु के चरणों में, और खास करके हीलिंग और हेल्थ मांगे प्रभु से. और भी जो भविष्यवाणी है आप जो रोश हशाना पे हमने शेयर किए वो आप जाके सुन सकते हैं. उसका भी लिंक मैं दूंगा यूट्यूब चैनल के नीचे, ताकि आप उस चैनल पे क्लिक करके आप देख सकते हैं जी. आई बिलीव लॉर्ड विल ब्लेस यू माइटली. और हमने बुक्स के भी लिंक्स दिए हुए हैं यूट्यूब चैनल के वीडियोस के नीचे, और साथ में और भी वीडियोस के जो इम्पोर्टेंट टीचिंग्स हैं वो आप सुन सकें. और आप बिल्कुल चिंता ना करें, अपनी सारी चिंताएं प्रभु को दे दें जी. लॉर्ड विल कीप यू एंड गाइड यू
throughout the year. Hallelujah. Loving Heavenly Father, we are so grateful and thankful to you, Lord, that you have kept us as an apple of your eye in the year 2022, Lord. लोगों के अंदर कई तरह के डर थे, कई तरह की समस्या थी, वो आपने दूर की, लॉर्ड। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं। हमने बहुत बार आपको, प्रभु जी, हमने आपको बहुत बार दुख पहुंचाया, हमने क्रूस पर चढ़ाया, हमने पवित्र आत्मा को शोकित किया, लॉर्ड। 2022 में हमें माफ कर दीजिए। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, लॉर्ड। प्रभु जी, आपने हमारे गुनाहों के मुताबिक हमारे साथ सलूक नहीं किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। अब 2023 आपके चरणों में हम डेडिकेट कर रहे हैं, लॉर्ड। ये साल आपके लोगों के लिए अद्भुत गवाहियों का साल हो। जो 2023 है, 7 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन, परफेक्शन। आपके लोगों के जो लाइफ के जो कार्य हैं वो पूरे होने पाए इस साल, लॉर्ड। 2023 में जो उनके पिछले 7 साल में काम पेंडिंग थे, 7 साल में जो काम उनके रुके हुए थे, वो इस साल पूरे होने पाए, लॉर्ड। जो 7 साल की प्रार्थनाएं थी वो पूरी सुनी जाए, लॉर्ड। यस फादर, तरस से भर जाइए, लॉर्ड। और ये साल कईयों के लिए, ओ प्रभु जी, जो ब्रेक थ्रू के लिए वेट कर रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि आप उनके जीवन में कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, सो रखे हैं, उन्हें माफ कर दीजिए इसी सोच के लिए, लॉर्ड। अपने लहू से धो दीजिए और उनके जीवन में, और इस साल में प्रभु जी आप डिवाइन इंटरवेंशन के तहत उनकी सहायता करें, लॉर्ड। प्रभु जी, हमारे माइंड में सोबरनेस हो, हमारे हार्ट सीधे हो जाए, लॉर्ड। जेलसी और हेट्रेड और कपट की आत्मा, हिपोक्रेटिकल स्पिरिट को हम बांध कर बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। घमंड की आत्मा को हम बांध कर बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, आप स्वयं हमारे जीवन में कार्य करें। इस वचन को प्रभु जी, जो भविष्यवाणियां, जो वचन की बातें हैं प्रभु जी, हमारी जो एडिफिकेशन के लिए सब पूरी होने पाए, लॉर्ड। और अब विनती कर रहे हैं प्रभु जी, अपने न्याय का हाथ आप प्रभु जी रोक लीजिए देशों के ऊपर, लॉर्ड। लेकिन शैतान के भी प्लान्स हम कैंसिल कर देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और आपकी योजना खोल देते हैं, लॉर्ड। हैव मर्सी अपॉन पीपल इन इजराइल, लॉर्ड। हैव मर्सी अपॉन पीपल इन अमेरिका, लॉर्ड। तरस से भर जाइए, लॉर्ड। यस, हार्ड टाइम्स आर अहेड फॉर द पीपल इन यूएस, and we pray and cry out to for mercy, Lord. तरस से भर जाइए, लॉर्ड। तरस से भर जाइए। अब जर्मनी में भी चेंजेस ला रहे हैं, वो यू आर सेटिंग अप एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू एंड टाइम प्लान, लॉर्ड। वी प्रे फॉर मर्सी, वी प्रे फॉर मर्सी ओवर आवर नेशन ऑफ इंडिया, लॉर्ड। हैव मर्सी, लॉर्ड, हैव मर्सी, लॉर्ड। लेट प्रॉस्पेरिटी कम इन दिस नेशन, लेट योर ग्रेस ओवरफ्लो इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आपके लोग जो अभी तक प्रॉस्पेरिटी से वंचित हैं, इस साल उनके जीवन में अद्भुत प्रॉस्पेरिटी आने पाए, अद्भुत वेल्थ ट्रांसफर शुरू हो जाए, अद्भुत भविष्यवाणियां पूरी होनी शुरू हो जाए, लॉर्ड। जो लोग आपकी सेवकाई कर रहे हैं उन सबको आप आशीषित करें। ओ लेट देयर मिनिस्ट्रीज बी ब्लेस्ड इन द ईयर 2023, लॉर्ड। जो आत्मा और सच्चाई से आपकी सेवा कर रहे हैं वो सब के सब आशीषित होने पाए, लॉर्ड। सरप्राइज गिफ्ट्स आपके लोगों को मिलने पाए, लॉर्ड। सेहत अच्छी रहे और आपके लोग आपके दर्शन करने पाए। आप दर्शन दीजिए अपने लोगों को इस साल, लॉर्ड। तरस से भर जाइए। एंजेलिक विजिटेशंस बढ़ जाएं 2023 में आपकी महिमा के लिए, लॉर्ड। सारी अदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में वचन में शामिल हुए हैं, जो भविष्यवाणियों में शामिल हैं और जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, अभी जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैंने ये मुझे बात एक रिमाइंडर मिला, जो हमने अकाल के ऊपर हमने वचन सुना था कि प्रभु की उपस्थिति का अकाल आएगा आने वाले समय में। अगर कोई भी ऐसा है जो जिसे महसूस नहीं होता कि प्रभु की उपस्थिति आपकी लाइफ में है, डोंट बी डिसहार्टेंड, बट रिमेंबर दैट लॉर्ड वांट्स टू ब्रिंग यू क्लोजर टू हिम। उस समय अपनी प्रार्थना बढ़ा दीजिए। उपस्थिति है तो प्रभु का धन्यवाद है तो और प्रार्थना करें, लेकिन नहीं है तो आपको प्रार्थना नहीं छोड़नी है। अंगीकार और पश्चाताप करें, आगे बढ़े और परमेश्वर से सहायता मांगेंगे। प्रे ओवर दीज प्रोफेसीज, और परमेश्वर के फरिश्ते अद्भुत रीति से आपके साथ हैं आपकी सुरक्षा के लिए। एंड ऑल्सो प्रे फॉर लॉर्ड टू रिवील मोर थिंग्स टू यू।
जब आप प्रार्थना करेंगे प्रभु और प्रकाशन देंगे जी आपको। ऑनर द प्रॉफिट्स ऑफ गॉड, द ट्रू प्रॉफिट्स ऑफ गॉड। जो सच्चे भविष्यवक्ता हैं उनकी भविष्यवाणी को सुने, उनके ऊपर प्रार्थना करें और उनका आदर करें। डू नॉट डिस्पाइज प्रोफेसीज, दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। भविष्यवाणी को तुच्छ न जाने, रादर प्रे ओवर देम जी। डोंट बी जजमेंटल बट प्रे विद लव, मोटिवेटेड विद लव। प्रेम हमारी मंशा होनी चाहिए, प्रेम। और परमेश्वर दया दिखाएंगे। आप लगातार प्रार्थना करते रहें एंड रिमेंबर दैट योर बेस्ट इज येट टू कम, बिकॉज गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। Keep smiling, keep trusting, and keep praising the Lord. Have a blessed 2023 ahead. God bless you. Amen. Praise the Lord.